हाय गाइस, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हो फिल्मी चैट गर्ल। केसरी 2 जब मैंने देखी थी और आपके लिए रिव्यू किया था, उसमें मुझसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। मिस्टर नायर के पास ना कोई फोटोग्राफ है, ना ही कोई कन्फेशन है और ना ही कोई आई विटनेस। We are suing the crown for genocide. तो देखो भाई, बात ऐसी है कि जब हम सबने ये मूवी देखी, हमें बहुत अच्छी लगी। मूवी के पर्सपेक्टिव से सारी चीजें थी, अक्षय कुमार की एक्टिंग थी, इनफैक्ट अनन्या पांडे ने भी एक्टिंग की है, आर माधवन ने भी अच्छा काम किया है। पर यार क्यों नहीं हो रहा है कलेक्शन? क्यों नहीं चल रही है ये मूवी? क्यों अभी भी बॉक्स ऑफिस पर घिसिट घिसिट कर कमाई कर रही है? तो फिर मेरे पास एक कॉल आता है हिस्ट्री कनेक्ट से सिद्धार्थ सिंह का, और वो कुछ ऐसी बातें बताते हैं इस मूवी के बारे में जो मुझे सुनकर लगा कि अरे यार, क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर बॉलीवुड आखिर कर क्या रहा है। तो जब उन्होंने वो सारी चीजें मुझे बताई, उनमें से कुछ चीजों के बारे में मुझे पहले से पता था, बट मैंने सोचा कि भाई हम सिनेमा देख रहे हैं तो इन सारी चीजों में ना जाते हुए मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगी। लेकिन जब उन्होंने डिटेल में मुझे बताया तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे आने वाली जनरेशन तो इन्हीं मूवीज को सच समझेगी। तो सिद्धार्थ सिंह से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या हुआ है उस मूवी में जो तुम्हें और मुझे सबको पता होना चाहिए। तो भाई, हिस्ट्री कनेक्ट से सिद्धार्थ सिंह हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत सिद्धार्थ, केसरी देख ली है आपने, और जो आपने मुझे बताया, मैं तो मतलब तुम्हारे बताने के बाद मैंने डिटेल स्टडी भी किया कि भाई बंदा झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो अच्छा। आपको केसरी कैसी लगी? यार देखो, सबसे पहली बात यह है कि आप हर आदमी का मूवी देखने का एंगल जो है ना, वो अपने अपने हिसाब से होता है। जैसे आप मूवी देखते हो तो आपने मूवी के हिसाब से देखा कि स्टोरी लाइन कैसी है, किस तरह से चीज़ें जो है उसमें आगे बढ़ती हैं, कैसे वो कोर्ट रूम ड्रामा किस तरह से एग्जीक्यूशन उसका कैसा है। लेकिन मैंने जब मूवी देखी तो मैं शॉक्ड रह गया, क्योंकि उसमें एक गलती नहीं थी, बल्कि पूरी मूवी ही गलत बना दी है। मतलब आप मैथ का एक सवाल करने जा रहे हो और वहां पर आपने फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल ही सॉल्व कर दिया, ऐसा करके कुछ काम किया है इन्होंने। बट यार, मूवी के मेकर्स ने शुरू में ही कहा है कि भैया ये फिक्शन कहानी है। वो बात अलग है कि ये भी कहा गया कि एक बुक पर बेस्ड है, इंस्पिरेशन है उससे, बट पूरी तरीके से उस पर बेस्ड नहीं है। फिक्शन कहानी है। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, कि एक मूवी है, आप उसमें एक इंसिडेंट लेते हो जो कि रियल है, उसके सारे कैरेक्टर्स लगभग रियल हैं, 2 कैरेक्टर्स रियल नहीं है, उनके बारे में भी बताऊंगा, है ना। आपने जो चतुर शंकर नारायण है, जिनके बारे में ये पूरा केस है, वो लिया। आपने जलियांवाला बाग कांड लिया। आपने वर्ल्ड वॉर का बहुत बढ़िया से आप समा बांधते हैं मूवी की शुरुआत में। सब कुछ रियल है ना। तो आप वो जो स्टोरी है इनकी शंकर नारायण की, उस स्टोरी को भी तो ले सकते थे। हाँ। इन्होंने क्या किया है, स्टेप वाइज स्टेप, एक एक स्टेप पे उन्होंने गलती करी है, और उसको गलती नहीं बोलते। जलियांवाला बाग कांड का जो इमोशन है, वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब या सिखों का इमोशन नहीं है, पूरे देश का है। पूरे देश का इमोशन है, उससे हर कोई जुड़ता है। आज भी हम लोग ये कहते हैं कि इंग्लैंड को माफी मांगनी चाहिए अपने उस जेनोसाइड के लिए, बिल्कुल, है ना। लेकिन इस मूवी में क्या हुआ है, उसको दिखाने के चक्कर में कुछ भी दिखा दिया है। फॉर एग्जाम्पल, आप बताना चाहेंगे कौन सी चीज जो आपको सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है और आपको लगता है कि भाई ये तो एटलीस्ट करना ही नहीं चाहिए था? मुझे ऐसा लगता है, आपको एक टाइम पे गुस्सा भी आएगा और फ्रस्ट्रेशन भी होगी, और आपको हंसी भी आएगी कि इतनी बड़ी मिस्टेक कोई कैसे कर सकता है। ये जो पूरा केस है ना, जो शंकर नारायण वाला केस है, इसमें पहली बात है, मूवी में दिखाया गया है कि जनरल डायर है ना, उनके ऊपर केस होता है, लेकिन जनरल डायर पे केस नहीं होता है। ठीक है, मैं अभी थोड़ा सा क्लियर करने के लिए बता देता हूँ। जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 के दिन, बैसाखी का दिन था, पवित्र त्योहार होता है सिखों का। उस दिन, उस टाइम पर पंजाब में 2 डायर थे, एक माइकल डायर और एक रेजिनेल्ड डायर। तो जो रेजिनेल्ड डायर था, वो व्यक्ति था जो वहां पर मौजूद था, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था। माइकल ओडायर वो व्यक्ति था जो उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जिसको बाद में 20 साल बाद सरदार उधम सिंह जी ने जाकर उनकी हत्या की थी और जलियांवाला बाग कांड का बदला लिया था। ये जो केस है, ये केस माइकल ओडायर के बारे में है, ना कि रेजिनेल्ड डायर के बारे में, जो कि उस, अब सोचो, आप एक मूवी देख रहे हो कंटिन्यूअसली और आप देख रहे हो कि हाँ रेजिनेल्ड डायर, ओहो, उसकी तो फजीहत होती जा रही है, उसके साथ ये सब चीजें हो रही हैं, और वो व्यक्ति उस केस का मेन वही नहीं है। देखो, सबसे बड़ी चीज तो है कि जो लोग इसे थिएटर में देखने जा रहे हैं, मैं भी जब इसे थिएटर में देखने के लिए गई थी तो सब लोग ताली बजा रहे थे कि भाई क्या दिखा दिया है। उन लोगों के लिए तो वही सच है, बहुत सारे लोगों को इस फैक्ट के बारे में शायद नहीं पता होगा। देखो,
आज के टाइम पर किताब कोई पढ़ नहीं रहा है, आर्टिकल्स पर लोगों का ध्यान जाता नहीं है, न्यूज डिबेट्स में आपको पता है कि क्या चल रहा है ना। तो ये जो चीज है इसको किसी ने कॉल आउट नहीं किया। मैं इसमें आपकी गलती या दूसरों की गलती इतनी बड़ी नहीं मानता हूं, क्योंकि भाई हम मूवी देखने गए, किसी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो सकता है, किसी का एक्सपीरियंस बहुत खराब हो सकता है, वो अपनी अपनी जगह पर है, अपना वो है। लेकिन आप फिक्शन का नाम लेकर मूवी को इतना ज्यादा ब्लेटेंट नहीं दिखा सकते। क्रिएटिव लिबर्टी ये क्रिएटिव लिबर्टी नहीं है, ये क्रिएटिव मर्डर है किसी स्टोरी का। एक और बताता हूँ बात, इस मूवी में क्या दिखाया है कि शंकरन नारायण ने केस किया, वो अब उसके बाद उसमें वो अनन्या पांडे को ले आते हैं। बाय द वे अनन्या पांडे की एक्टिंग मुझे पहली बार अच्छी लगी। हाँ, तो अनन्या पांडे को लेकर आते हैं, फिर वो वकालतनामा दाखिल करती है कि हमारी तरफ से चित्तूर शंकरन नारायण लिखे। देखा, बढ़िया लगा होगा। ये भी सही नहीं है। ये पूरा जो मामला है मैं ब्रीफ में बता देता हूँ तो समझ में आएगा। ये जो चित्तूर शंकरन नारायण थे, ये बहुत खास थे वायसराय के और बहुत रेनोन्ड वकील थे, है ना। इनका जो परिवार है वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ा हुआ परिवार था, और ये कोई बुरी और अच्छी बात वाली बात नहीं है ना। ये उस टाइम के इतिहास को आप ऐसे नहीं देख सकते, गद्दार और वो गद्दार। वो उस टाइम पर ये चीज़ें वायसराय के बहुत खास हुआ करते थे और ब्रिटिश काउंसिल में उनकी अच्छी खासी पहुंच थी। लेकिन 1920s में, मतलब इस हमले के इस अटैक के कुछ साल बाद इन्होंने एक किताब लिखी। किताब का नाम है एनार्की एंड गांधी एंड एनार्की, और उस किताब में उन्होंने माइकल ओडायर को जिम्मेदार ठहराया था इस जलियांवाला बाग कांड के लिए। तो जब इन्होंने माइकल ओडायर को जलियांवाला बाग कांड के लिए जिम्मेदार ठहराया था, तो माइकल ओडायर ने ब्रिटेन में इनके खिलाफ केस किया था। ये मैंने पढ़ा था। हाँ। इस बारे में मुझे पता था, बट मैंने रिव्यू में इसलिए बात नहीं की कि भाई सिनेमा को सिनेमा की तरह देखते हैं। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे सिनेमा को सिनेमा की तरह हमें देखना चाहिए। चलो मैं मानता हूं कि आपने इंडियन सेटअप लिखाया ताकि लोगों को थोड़ा आसानी हो। चित्तूर शंकरन नायर साउथ के थे, जाहिर सी बात है उन्हें बहुत अच्छी हिंदी नहीं आती थी। लेकिन इसमें एक जो इंपॉर्टेंट बात है कि भाई केस नायरन ने नहीं किया है, मानहानि का केस उनके ऊपर हुआ था। और जितना मैंने पढ़ा है कि ये लंदन में हुआ था। हाँ, लंदन में हुआ था, बट मूवी में दिखाया गया ये सारी चीजें इंडिया में हुई हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप मूवी ध्यान से देखोगे तो इसमें बोला जाता है कि भाई 1919 में हुआ है केस, और उसके कुछ ही महीने बाद ये केस हो गया। के बाद ये दिखाया गया। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं था। हाँ। ये केस हुआ है 22-23 के अराउंड। तो वो जो 4 साल का गैप है, उस गैप में क्या हो रहा था वो यहाँ पर नहीं बताया गया। तो यार अभी हमने रिसेंट में छावा भी देखी थी, तो छावा में इतने ब्लंडर मिस्टेक्स नहीं थे जिन पर इस तरीके से चीजें हमें बात करनी पड़ जाए। जब आप हिस्ट्री की कोई भी इंसिडेंट को उठाकर या किसी पर्सनालिटी पर मूवी बनाते हो तो फैक्ट को पूरे तरीके से आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये तो मुझे ऐसा लगा इस मूवी को देख कर, ये हो सकता है थोड़ा ब्लेटेंट हो जाए, लेकिन इस मूवी को देख के मुझे लगा कि आपने व्हाट्सएप फॉरवर्ड से मूवी बना दी है। भाई जिसके ऊपर केस हुआ है, हाँ। आप दिखा रहे हो कि उसने केस किया है। आपने जो रेजिनल डायर का, चलो आपने रेजिनल डायर दिखा दिया, कोई बात नहीं, उसका जो केस लड़ता है वो एक इंडियन है, जबकि ब्रिटिश उसमें केस हुआ था। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, और ये स्पॉइलर मत समझना इसको। इस मूवी में दिखाया जाता है बाद में कि ये केस हार जाते हैं। हाँ। और यही है, ठीक है, ये दिखाते हैं केस हार जाता है, और उसके बाद जाके जो अक्षय कुमार हैं, हाँ। शंकरन नारायण का जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो आगे जाके कुछ ऐसा कर देते हैं, गाली वगैरह दे के, और फिर से केस में हाँ, वो सारी चीजें करते हैं। एंड में पूरा एक हाँ, बढ़िया एंड दिखाने के लिए पूरी चीजों का एग्जीक्यूट किया गया है। यकीन नहीं होगा, शंकरन नारायण ने खुद कहा था कि वो आगे जाकर इस केस को नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जहां पर उन्होंने केस लड़ा था वो ब्रिटेन की हाई कोर्ट थी। वहां पर जो केस लड़ रहे थे वो सारे इंग्लिश थे, वहां जूरी में बैठने वाले लोग सारे इंग्लिश थे, जज इंग्लिश था, और वो पूरी की पूरी अदालत ही इसलिए बिठाई गई थी ताकि शंकरन नारायण के केस को डिसमिस किया जा सके, मतलब उनके ऊपर मानहानि का दावा लगाया ठोका जा सके और माइकल ओडायर को बचाया जा सके। लेकिन इसमें क्या दिखा दिया, नहीं उन्होंने तो फिर दोबारा किया, उसके बाद एक और वो होता है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने कोई फाइल नहीं किया था उसके बाद केस। ये तो अपनी, मतलब जब ये मूवी देखकर आए थे तो तुरंत मुझे कॉल आता है, इतनी फ्रस्ट्रेशन निकल कर आती है, मुझे लगा कि अरे भाई यार सच में ऐसा। फिर मैंने पढ़ा भी, सीरियसली आप भी ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, उनकी बुक में ये सारी चीज़ें लिखी भी हुई हैं। तो सिर्फ एक ही चीज़ है कि भैया हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो तो इसे ही सच मानेगी। आने वाली जनरेशन, अभी की जनरेशन भी इसे ही सच मैं मूवी देख रहा हूँ, हाँ।
पहली बात तो कुछ जगहों पे मुझे म्यूजिक स्कोर उसका सही नहीं लगा, लेकिन फिर भी नीचे लोग ताली बजा रहे हैं कि भाई अरे आप मूवी देखने जा रहे हो, आप एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखने जा रहे हो, तो उसको उसी हिसाब से देखो। बिल्कुल। इसको ऐसे मत प्रमोट करो कि ये हमारी हिस्ट्री है जो हमसे छिपाई गई। अगर आपसे ये हिस्ट्री छिपाई गई या आपसे हिस्ट्री बताई गई तो सही से तो दिखाओ। तो भाई मुझे तो ये भी लगता है कि कुछ कुछ जगह पर कि अगर मूवी कलेक्शन नहीं कर रही है तो ऐसे अभी भी बहुत सी परसेंटेज है जिन्हें सारी चीजों के बारे में डिटेल में पता है, लाइक यू, और भी बहुत सारे लोग होंगे। एक पोर्शन ऐसा भी है जिसे नहीं पता, शायद वो लोग इस मूवी को देखने ही नहीं गए, उन्हें वर्ड ऑफ माउथ से पता चला हो कि भाई ऐसा ऐसा है, तो ये भी एक रीजन है। बाकी दूसरे रीजन तो अक्षय कुमार हैं कि अपनी मूवी के जब उनकी मूवी चल रही होती है उसी में उनका ऐड भी चल रहे होते हैं, इतने ज्यादा फेमिलियर फेस हो गए हैं वो। एक चीज और भी है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखो एक चीज यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, चेतुर शंकरन नायर की जो स्टोरी है ना वो अपने आप में बहुत कंपेलिंग स्टोरी है। वो व्यक्ति जब उस टाइम के हिसाब से जो सही होता था वो हमेशा उसके साथ वो खड़े होते थे। उन्होंने वकीलों के फेवर में जाने के लिए, मतलब क्योंकि वो एडवोकेट थे तो एडवोकेट ही गलत कर रहे थे। एक बार उन्होंने प्रदर्शन कर दिया था कि वो किसी भी सीनियर के उस अंडर में आके केस नहीं लड़ेंगे, तब उन्होंने जाकर अगेंस्ट जाकर प्रोटेस्ट किया था क्योंकि वकीलों की मांग गलत थी। तो वो व्यक्ति सही का साथ देने वाला व्यक्ति था। हमें इस स्टोरी में कुछ भी ऐसा नहीं दिखता, हमें इस स्टोरी में उल्टे ये दिख जाता है कि कैसे वो जो कृपाल सिंह कैरेक्टर जो दिखाया है उसको, उसके लिए केस लड़ लेते हैं ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से, ये दिखाने के लिए कि कैसे वो व्यक्ति जो है वो ब्रिटिशर्स का एकदम एक तरह से चमचा था। मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो सच में ऐसा दिखाने की कोशिश की जाती है ना। लेकिन उस टाइम पीरियड को अगर आप समझोगे, उस हिस्ट्री को आपको समझोगे, तो उस टाइम पे बहुत सारे ब्रिटिशर्स थे जो वहाँ पर इंडियंस थे जो ब्रिटिश उसमें काम करते थे। उन्होंने इसके बाद किताब लिखी, उन्होंने उसके बाद जाकर लड़ाई लड़ी और जब उनके खिलाफ केस हुआ, है ना। तो इसलिए उनकी स्टोरी अपने आप में बहुत कंपेलिंग स्टोरी है। उसको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लिबर्टी और इसको दिखाने के चक्कर में आपने उसको बर्बाद कर दिया। तो देखो भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैंने क्रॉस वेरीफाई भी किया। और मैं एक चीज़ बस ये कहना चाहती हूँ बॉलीवुड से कि भाई क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर फैक्ट को चेंज ना कर दिया जाए। थोड़ा बहुत चलता है, आटे में नमक की तरह चलता है, पर आटे में नमक ही नमक डाल दिया जाएगा तो शायद वो नहीं चलेगा। नहीं, नमक की रोटी नहीं खा सकते ना। हाँ, नमक की रोटी नहीं खा सकते। दूसरी बात है ऑडियंसेस से कि अगर आप मूवी देख रहे हैं, हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये समझो कि वो ना एक स्टोरी है छोटी सी, उसके आसपास की चीजें नहीं दिखाई गई। जैसे इसमें वायसराय कमीशन बोलता है, वो हंटर कमीशन था। अब इतना छिपाने की जरूरत नहीं है। हंटर कमीशन है 1919 में आता है और उसमें और इसमें बताते हैं कि एक इंडियन था जबकि उसमें 2 से 3 इंडियन थे, है ना। वो पूरी तरह से अगेंस्ट उसके जाती है रिपोर्ट। उस टाइम पर कांग्रेस अपना कमीशन बनाती है। मैं कह रहा हूँ आप इतने डिटेल में नहीं जा रहे हो तो भी आपको इतना ज़्यादा गलत जाकर चीज़ों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरा इतना सा कहना है। शंकरन नारायण के लिए रिस्पेक्ट है कि उन्होंने 1919 का केस लड़ा जिसके बाद गांधी जी ने भी उनकी तारीफ की थी, है ना। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो भाई, मैंने तो कोशिश की और सोचा कि आपके साथ ये ज़रूर शेयर करूं। सिद्धार्थ सिंह को भी इनवाइट किया कि भैया अपना हिस्ट्री का ज्ञान आज फिल्मी जाट गर्ल पर भी लेकर आए और लोगों को पता चले कि भाई जो तुम देख रहे हो वो सही नहीं है। मैं ज़्यादातर जनरली इन सारी चीज़ों पर बात नहीं करती हूँ, मैं इग्नोर करती हूँ कि भाई ठीक है, बट ज़्यादा ही कुछ बड़ा ब्लेंडर हो जाए तो हम उस पर बात ज़रूर करेंगे। बाकी हिस्ट्री कनेक्ट को आप प्रमोट करें, आए हैं तो हिस्ट्री कनेक्ट मेरा चैनल है, मैं वहाँ पर इतिहास की कहानियाँ सुनाता हूँ। मैंने ये वाला केस भी उस पर बताया है प्रॉपर कि कौन थे वो शंकरन नारायण, कैसे वो केस चला है, 4 हफ्ते के बीच में क्या होता है, वो सारी बातें मैंने उस वीडियो में बताई हैं। जाहिर सी बात है उस समय उतना उस वीडियो को लोगों ने देखा नहीं तो शायद इनकी अर्निंग और कम हो जाती। पर इस मूवी को अगर आपने देखा है तो इसको मूवी की तरह लें, इतिहास ना समझें, क्योंकि ये एक बस घटना है जिसको भी बहुत तोड़ मरोड़ के आप इसे एक फिक्शन स्टोरी के तौर पर ले सकते हैं। हाँ। जिसमें जलियांवाला बाग के रेफरेंस को डाला गया है ताकि हमारे एक इमोशन को हर्ट कर सके और उसके थ्रू ये कमाई कर सके। हाँ। जो बॉलीवुड हमेशा ऐसे करता हुआ आया है बहुत टाइम से। मैं अक्षय कुमार से इस वजह से भी थोड़ा सा मतलब खफा हूँ क्योंकि इन्होंने पास्ट में अच्छी मूवीज बनाई हैं इन सब टॉपिक्स को लेकर, है ना। केसरी का ही हमारे पास एक एग्जांपल है, बैटल ऑफ सारागढ़ी, और वो काफी अच्छी स्टोरी है अपने आप में, जिसमें कुछ सिख सरदार होते हैं जो लड़ाई करते हैं अफगानों से, और वो काफी अच्छे से मूवी बनाई गई है ना। केसरी तो बहुत बढ़िया मूवी थी। हाँ, तो इस वजह से मुझे लगा कि अक्षय कुमार ऐसी गलती कैसे कर सकते।
जब दिन बुरे चल रहे हो तो कुछ भी हो सकता है। अक्षय कुमार की लास्ट फ्लॉप की लिस्ट लंबी होती जा रही है, बट नो डाउट उन्होंने इसमें एक्टिंग काफी अच्छी हाँ, मैं अक्षय कुमार के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओवर विजिबिलिटी है, जो मैंने तुमसे ही सीखा है ना? तो वो जो चीज़ है वो तो है ही, है ना? लेकिन क्या अक्षय कुमार का काम भाई बहुत अच्छा है। वो एक्टिंग वो जब जज से बहस कर रहे हैं, जो चीज़ कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत ही ज़्यादा ओवर पावरिंग उनका कैरेक्टर है उस मूवी में, लेकिन स्टोरी जो है सो है। तो बस मैंने सोचा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करें। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और हाँ, हिस्ट्री कनेक्ट को भी सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।